अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रोज़ की नेक्स्ट फीडिंग यानी गुलाब की जो नेक्स्ट फीडिंग का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो बताने जा रहा हूँ। आज प्रूनिंग को 20 दिन हो गए हुए हैं और देख लें माशाल्लाह ग्रोथ किस लेवल पे पहुंच गई हुई है पौधों की। ये वो हैं जो शुरू में प्रून हुए थे, क्योंकि मुझे 10 से 12 दिन लगते हैं प्रून करने में। तो कुछ हैं जो अभी जिनको सिर्फ 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन ये हैं जिनको 20 दिन हो गए हुए हैं प्रूनिंग को। तो उनकी कंडीशन आप देख लें। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी हेल्दी ग्रोथ चल रही है इनकी। काफ़ी ब्रांचेस जो हैं वो निकल आई हुई हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे भी निकल रही हैं और ग्रो कर रही हैं। इसी तरह मेरे सारे पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए, अब इनकी जो नेक्स्ट फीडिंग का टाइम हो गया है, यानी रेगुलर फीडिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि इनकी रेगुलर फीडिंग अब क्या होने वाली है। फीडिंग का बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो रोज़ है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया था। उसकी वीडियो भी आपसे शेयर की थी। माशाल्लाह इसकी भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई हुई है। ये एक है, दो डबल ग्राफ्ट किया था। एक तो ये है, ये माशाल्लाह तेजी से ग्रो हो रहा है। दूसरा भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ पॉइंट स्टार्ट हो गया हुआ है। ये देखिए, उसने भी अब ब्रांच जो है यानी ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। वो बड जो है स्प्राउट करना शुरू हो गई हुई है। तो आप भी इस तरह घर पे बड़ी आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख लें। ये इनमें से ये एक पौधा ऐसा था कि जो मर रहा था, तो उसको मैंने ग्राफ्ट कर दिया था, लेकिन मेरे पास अब वो नया पौधा बन गया हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको ग्राफ्टिंग जो है आप सीखेंगे और खुद से ग्राफ्ट करेंगे। तो चलिए आगे फीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको फीडिंग बताऊं, तो जल्दी से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो उसे टाइमली देख के फॉलो कर सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और आगे शेयर भी किया करें इस वीडियो को। तो जल्दी से मैं अपना स्केल ऑन कर लेता हूं और इसका वेट करता हूं ये 0-0 हो जाए। हो गया 0। अब सबसे पहले जो फीडिंग में लेने जा रहा हूं, फीडिंग का जो इंग्रेडिएंट है वो है NPK 126100, जिसको MAP कहते हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 61% फास्फोरस होती है और 12% नाइट्रोजन होती है। तो इस स्टेज पे रूट्स ग्रो करनी है और ग्रीन ग्रोथ चाहिए हमें, अभी फ्लावरिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए 126100 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी लेनी है? 20 ग्राम मैं ले रहा हूं, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो आपने भी इसी हिसाब से लेना है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 20 ग्राम। और एक पौधे में जो पानी आप देंगे, हाफ लीटर पानी देंगे। 4 साल से बड़ा पौधा है तो फिर आप 1 लीटर पूरा पानी देंगे। तो ये मैंने 20 ग्राम MAP ले ली है। तो आपने भी 20 ग्राम MAP लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, ये जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये चेंज होगा। एक दफ़ा ये आएगा और दूसरी दफ़ा दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड होगा। MAP सेम रहेगी। हर 3 दिन के बाद आपने इसको रिपीट करना है। हफ्ते में 2 फीडिंग आपने अब ये वाली देनी है अपने पौधों को। तो जो इस वक्त ऐड कर रहा हूं वो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको इप्सम सॉल्ट कहते हैं। वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 10 ग्राम लेना है। तो 20 ग्राम ये हो गया। अब इसको मैं ऐड करके टोटल 30 ग्राम अपनी ये फर्टिलाइजर कर लूंगा। ये 30 ग्राम हो गया। तो 2 इंग्रेडिएंट हो गए, जो 126100 यानी MAP मोनोमोनियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम सॉल्ट, वो भी ले लिया मैंने 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 10 ग्राम। अब MgSO4 को आप सेकंड फीडिंग में चेंज करेंगे आयरन सल्फेट के साथ। ठीक है, लेंगे वो भी 10 ग्राम, जितना MgSO4 लिया है तो उतना लेंगे। और
इसी तरह फीडिंग को बनाएंगे। अब तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें होगा, ये अगले जब तक आप एमएपी कंटिन्यू रखेंगे तब तक ये भी इंग्रेडिएंट साथ चलता रहेगा। ये है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, लिक्विड फॉर्म में पोटाशियम ह्यूमेट। आपके पास लिक्विड फॉर्म में ना हो तो सॉलिड फॉर्म में ले लें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये लेना है। मैं ले रहा हूं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये आपके फीडिंग के इंग्रेडिएंट हैं, इनको आपने ले लेना है और इनको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद 1/2 लीटर पानी पर पॉट आपने देना है। अगर आपके 4 साल से छोटे पौधे हैं और अगर 4 साल से बड़े हैं तो फिर 1 लीटर पर पॉट के हिसाब से आप देंगे। तो चलिए मैं इनको अब जल्दी से पानी में मिक्स कर लूं। चलिए जी, पानी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। तो इस तरह आपने 1/2 लीटर अंदाजे से पानी देते जाना है सारे पौधों को। तो जितने भी आपके पौधे हैं उनको ये फर्टिलाइजर वाला पानी आपने 1/2 लीटर देना है। और ये आपने, फिर बता रहा हूँ, वीक में 2 दफ़ा आपने ये फीडिंग करनी है और ये अब कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं नेक्स्ट फीडिंग चेंज नहीं करता। तो एक और चीज़ ख्याल रखिएगा कि इस स्टेज पे मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है, थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है, तो थ्रिप्स के लिए स्प्रे लाजमी करते रहिएगा। मैंने उसके स्प्रे भी बताए हुए हैं, ओबेरॉन कर सकते हैं, अमीडा क्लोप्रिड कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आज मैं करूंगा एसीटॉक्स का, तो आप एसीटॉक्स भी ये स्वात एग्रो वालों की है, ये स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जो केमिकल है वो असीटामिप्रिड है, ये वो अमीडा क्लोप्रिड फैमिली का ही केमिकल है। तो ये थ्रिप्स पे बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप करना चाहें तो एसीटॉक्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा लैम्डा भी कुछ लोग करते हैं, वो भी कर लें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे, हर वीकली बेसिस पे आपने लाजमी स्प्रे करना है, क्योंकि अगर थ्रिप्स का अटैक हो गया तो ये सारी आपकी जो मेहनत है ये रायगा जाएगी और आपके पौधे डैमेज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।